हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स गुरु। अब आइए नेक्स्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड में दो चीज़ें, फर्स्ट है आपका एवरेज स्पीड एंड देन यू हैव इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, राइट। इसी तरह से यहाँ भी मिलेगा आपको, एक होगा आपका एवरेज वेलोसिटी एंड नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वैसे एवरेज स्पीड के बारे में, फिर भी थोड़ा सा डिफिनेशन समझ लीजिए नॉर्मली, वैसे डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। एवरेज स्पीड का जो डेफिनेशन है वो है कि आप लोग जानते ही होंगे, 10th में पढ़ा रखा होगा आप लोगों ने। इट इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल डिवाइड बाय टोटल टाइम। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ भी स्पीड का वर्ड आएगा ना, तो स्पीड का रिलेशन हमेशा डिस्टेंस के साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ नहीं। ये अलग बात है कि किसी किसी जगह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाता है फॉर वेरी स्पेशल केस। और वो स्पेशल केस क्या है? जब तक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। जैसे ए से बी अगर वो जा रहा है एकदम स्ट्रेट लाइन में, कहीं कोई डायरेक्शन उसने चेंज नहीं किया, तो इस केस में ए बी का डिस्प्लेसमेंट और ए बी का डिस्टेंस सेम हो गया। इस केस में आपकी वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ये सब सेम आएगा। लेकिन अगर इसने डायरेक्शन चेंज किया किसी भी इंस्टेंट पे कहीं भी, तो फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चेंज होने लगता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं ए से चला ऐसे और यहाँ जाके हमने चेंज कर दिया ऐसे, तो आप देखिए डिस्टेंस तो ये पूरा होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका ऐसे लेना पड़ेगा। ये दोनों अलग अलग हो गया है या नहीं? या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई पार्टिकल ऐसे गया और फिर लौट के यहाँ आ गया, तो जाने और आने में भी उसने डायरेक्शन चेंज किया कि नहीं किया। तो इस केस में भी क्या होगा, मान लीजिए कि वो ए से बी गया और बी से सी लौट के चला आया, इसमें भी डिस्टेंस अलग होगा, डिस्प्लेसमेंट अलग होगा। डिस्टेंस होगा ए बी प्लस बी सी और डिस्प्लेसमेंट सीधा डिस्टेंस क्या होगा, ए बी प्लस बी सी पूरा ऐड करना होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा सिर्फ इतना, दिस मच। हाँ, अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज करके यहीं पर रुक जाए तब तो दोनों चीज़ें सेम होंगी। लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज करने के बाद उसने ज़रा सा भी मूव किया है, वो चाहे बैक आए या आगे जाए, कहीं भी अगर डायरेक्शन चेंज जैसे ही उसने किया और उसके बाद ज़रा सा भी अगर मूवमेंट उसके अंदर है, तो फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये डिफरेंट होने लगता है वहाँ से। तो खैर ये चीज़ याद रखिएगा, इट्स आसान है वो। तो किस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है हमने बता दिया कि जब तक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, तब तक तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। जैसे ही उसने डायरेक्शन चेंज किया और चेंज करने के बाद ज़रा सा भी अगर मूव किया, वो एक तो होता है डायरेक्शन चेंज किया वो रुक गया, भाई हम ऐसे चल रहे हैं, हमने डायरेक्शन चेंज किया ये रुक गए, तब तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस सेम है। लेकिन डायरेक्शन चेंज करने के बाद ज़रा सा भी अगर हमने मूव किया, थोड़ा सा भी डिस्टेंस, ठीक है, तो फिर चेंज हो जाएगा सब कुछ। तो एनीवे, एवरेज स्पीड इज़ टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। और ये है आपका एवरेज वेलोसिटी। इसका डेफिनेशन क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। इसको टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं भी लिखते हैं, सब जनरली लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट फॉर द गिवन टाइम इंटरवल। जो भी उसका रहेगा उस टाइम इंटरवल में आप डिस्प्लेसमेंट ले, बट स्टिल लिख दिया तो इसी फॉर्मेट रखिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, सॉरी डिस्प्लेसमेंट क्या कर दिया मैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो इस हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो स्पीड का रिलेशन डिस्टेंस के साथ है और वेलोसिटी का रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ होता है ऑलवेज। और हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर या बड़ा होता है, इस वजह से एवरेज स्पीड भी एवरेज वेलोसिटीज़ के बराबर या बड़ी होगी, है ना। इस रिलेशन में याद रखिएगा, नीचे का तो सेम ही है फॉर अ गिवन केस। टोटल टाइम अगर आप दोनों का सेम ले लेते हैं फॉर अ गिवन सिचुएशन, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रिलेशन होगा उसी के बेसिस पे इसका रिलेशन भी डिसाइड कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कहें कि सिंस डिस्टेंस इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड वाइज, देयरफॉर इस हिसाब से फॉर अ गिवन सिस्टम, फॉर अ गिवन केस, एक ही केस की बात मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन अलग कर लिया दूसरे क्वेश्चन अलग कर लिया फिर उसका उल्टा प्रूफ कर दिया, ऐसा नहीं होने जा रहा है कि नहीं। एक ही गिवन केस के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो उस केस में इसी हिसाब से एवरेज स्पीड जो होगा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, है ना, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। स्पीड का रिलेशन डिस्टेंस के साथ है, वेलोसिटी का रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ,
डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, इसलिए एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से बड़ी या बराबर होगी उस रिलेशन में। ठीक है, तो इसलिए इसका रेशियो भी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका भी रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आने जा रहा है। एवरेज स्पीड बाई एवरेज वेलोसिटी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा, अगर रेशियो पूछता है तब, है ना। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जैसे यहाँ हमने प्रूफ किया था। तो एनीवे ये चीज़ें क्लियर होंगी। अब जो अगली चीज़ है वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब देखिए कुछ पर्टिकुलर डिफरेंस जो है ना कि बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, एक इंपॉर्टेंट दोनों में डिफरेंस आएगा वो हम बताने जा रहे हैं। एक तो हो गया एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जो होता है ये हमेशा आपका जब भी आपसे पूछेगा ना तो इसमें आपको टाइम इंटरवल देगा, फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। एवरेज जब भी पूछेगा तो ये यानी इसका मतलब ये हो कि आपको ड्यूरेशन देगा कोई ना कोई, भाई 3 सेकंड में निकालिए, 4 सेकंड में, 10 सेकंड में, यानी यहाँ कुछ ना कुछ आपको ड्यूरेशन देगा, इंटरवल देगा। लेकिन जब वो आपसे इंस्टेंटेनियस पूछेगा ना तो ये होता क्या है, दिस इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। यानी इंस्टेंटेनियस जब भी आपसे पूछेगा तो पूछेगा कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दिस टाइम। इसमें जो ख़ास स्पेशल वर्ड आता है वो आपसे हमेशा एट पूछेगा, एट दिस टाइम। तो एट दिस टाइम का मतलब क्या हुआ, इंटरवल तो नहीं बोल रहा है। इंटरवल का मतलब होता है कि इन 5 सेकेंड्स या इन द इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड्स, तो वो 2 सेकेंड 5 सेकेंड का इंटरवल होगा। लेकिन एट का मतलब क्या हुआ, एट 3 सेकंड का मतलब हुआ कि 3 सेकंड पर, जस्ट एट द पॉइंट, दैट्स जस्ट एट दैट इंस्टेंट। ये कैसे मिलता है ज़रा देखिएगा। इस केस में इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब यहाँ आपको डेल्टा टी की कुछ फाइनाइट वैल्यू देगा वो। लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या होता है कि डेल्टा टी की वैल्यू जो होती है इट टेंड्स टू 0। अब आप खुद सोचो कि जैसे मान लीजिए कि कोई पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट किया 1 सेकेंड पे, फॉर एग्जांपल इनिशियल टाइम उसका 1 सेकेंड और 5 सेकंड तक हो गया, सबर कीजिए कि फाइनल टाइम मैं ले रहा हूँ 5 सेकंड, ठीक है। तो इसका इंटरवल क्या होगा, 5 - 1 यानी 4 सेकंड। तो ये तो इंटरवल हो गया। इस इंटरवल में वो आपसे एवरेज स्पीड पूछ सकता है। लेकिन इंस्टेंटेनियस पूछेगा तो क्या पूछेगा, बोलेगा फाइंड द स्पीड एट 2 सेकंड या एट 1 सेकंड या एट 5 सेकंड। डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 जब होगा तो उस वक्त आप कहेंगे कि ये इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको मिलने वाली। तो एक चीज़ याद रखिएगा, अभी ये सारी चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही क्योंकि ये थोड़ा सा मैथमेटिकल कंसेप्ट है, हम लोग डिस्कस करेंगे इसको डिफरेंशिएशन में, वहाँ समझ में आएगा कि भाई डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 का मतलब होता क्या है या इंस्टेंटेनियस का एग्जैक्ट मतलब क्या है। तो एनीवे इतना चीज़ सिर्फ अभी यहाँ समझ लीजिए कि इसमें आपको डेल्टा टी की कुछ फाइनाइट वैल्यू देता है और यहाँ वो डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 होता है। तो यहाँ आपको एग्जैक्ट वो एट टाइम देगा। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, उस वक्त क्या स्पीड थी वो आप बताओ। समझने के लिए थोड़ा सा जो फिज़िक्स का अगर आप उसको फील करना चाहते हो तो मैं ऐसे समझा दूँ कि आप जो बाइक चलाते हो या कार चलाते हो, जो उसमें स्पीड जैसे आप एक्सेलरेट करते हो तो उसके देखते हो आप एक कांटा जो होता है जो स्पीड बताता है उसको बोलते क्या है, दैट इज़ कॉल्ड स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर जो है वो क्या देता है आपको, आप देखते हो ना जिस वक्त आपकी स्पीड बढ़ते बढ़ते मान लीजिए 80 किलोमीटर पर आवर पर जा रहे हैं तो उस वक्त की स्पीड वो आपको बता रहा है। जैसे आप कम करेंगे स्पीड वो घटता चला जाए, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है इन जनरल, है ना। जाहिर बात है कि वो डेल्टा टी बहुत छोटा हो गया, कुछ ना कुछ तो टाइम ले ही रहे हैं, आप एग्जैक्ट एक पॉइंट पर रुके हुए नहीं हैं। लेकिन उस वक्त वो जो स्पीड बताता है दैट स्पीडोमीटर टेल्स यू द इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है ना। क्योंकि आप हर इंस्टेंट पे उसकी स्पीड लगातार आप चेंज करते रहते हैं ना, जैसे जैसे आप इसकी स्पीड घटती बढ़ती रहती है वो उसी वक्त उस वक्त की वो स्पीड बताता है कि इस इंस्टेंट पे आप इस स्पीड से चल रहे हैं। ब्रेक लिया स्पीड घट जाएगी, बोले कि अब आप इस इंस्टेंट पे इस स्पीड से चल रहे हैं, फिर आपने स्पीड बढ़ा दिया, फिर तो वो कांटा उसका फ्लक्चुएट करता रहता है और वो आपको बताता रहता है कि आप इस इंस्टेंट पे किस स्पीड से चल रहे हैं, राइट। तो एनीवे ये जस्ट एक फील दिलाने के लिए आपको था कि आपने समझ लिया हो कि हाँ ये इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। और एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज में कुछ नहीं करना है भाई, आप यहाँ से स्टेशन गए सपोज़ कर लीजिए, तो यहाँ से स्टेशन जाने में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना टाइम लिया, दोनों को डिवाइड कर दीजिए डिस्टेंस बाय टाइम, आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगा। उससे आपको मतलब कि उस स्पीडोमीटर से कोई लेना देना नहीं तो याद रखिएगा कि एवरेज का मतलब फाइनाइट कुछ टाइम इंटरवल में पूछेगा, वो ड्यूरेशन देगा, और इंस्टेंटेनियस जब भी पूछेगा तो उसमें ये वर्ड यूज़ करेगा एट, फाइंड दी स्पीड एट दिस टाइम। तो समझ आए कि वो इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है।
अब वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग बात इसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। सपोज के लिए क्वेश्चन मैं जा रहा हूँ, ए मैन गोज 60 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट and then returns and then 60 meter towards east in 2 seconds suppose, and then returns by 40 meter in 2 seconds, बल्कि 80 कर लो उसको, 80 meter towards east in 2 seconds and then returns by 40 meter in 2 seconds. 40 meter returns का मतलब towards west आएगा, in 2 seconds towards west, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि find his average speed and average velocity. मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन से मतलब नहीं, अभी मैं डायरेक्शन नहीं पूछ रहा हूँ, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है दोनों का। अब देखो हुआ क्या होगा कि जैसे ए से उसने स्टार्ट किया, ए से पहले बी गया वो, और ये डिस्टेंस आपको दे रखा है 80 मीटर। इसके बाद उधर से रिटर्न हुआ है और ये आया सी तक बाई एट डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। 80 मीटर में भी 2 सेकंड लगा उसको आने में, और 40 मीटर भी 2 सेकंड, राइट बात, आने वाले में इसका स्पीड कम कर दिया होगा इससे मतलब। तो एवरेज स्पीड क्या होगा बताओ? एवरेज स्पीड का जो रिलेशन है वो क्या है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है ना। टोटल डिस्टेंस कितना है? 80 + 40 यानी 120 बाय टाइम कितना होगा? 2 + 2 4, है ना। जाने का 80 मीटर, आने का 40 मीटर, डिस्टेंस तो ऐड करना पड़ता है, तो 80 40 120 हो गया, और जाने का टाइम 2 सेकंड, आने का भी 2 सेकंड, तो ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। ज़रा एवरेज वेलोसिटी निकाल लीजिए। एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट सी है, 80 मीटर गया है, 40 मीटर लौट गया, तो ये डिस्टेंस आपका सिर्फ 40 मीटर है डिस्प्लेसमेंट, है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? सिंपली ए सी, अब बाई टाइम 4 सेकंड, ए सी हो गया आपका 40 मीटर बाई 4, दिस इज़ 10 मीटर पर सेकंड। तो आप देख रहे होंगे कि एवरेज स्पीड जो है एवरेज वेलोसिटी से ज़्यादा आई है। हमने बताया भी था कि एवरेज स्पीड जो है एवरेज वेलोसिटी से या तो ज़्यादा आएगी या बराबर आ सकती है, मतलब कि कभी भी छोटी नहीं होगी। एवरेज स्पीड हैज़ टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी हम जस्ट फोकस कर रहे हैं एवरेज स्पीड पे, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे ही क्वेश्चन कराएंगे, फिर बाद में आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। काफ़ी क्वेश्चन अभी बाकी हैं, बहुत सारे, पूरा चैप्टर ही बाकी है, पढ़ना बाकी है कि नहीं। एनीवेज इसको ज़रा सॉल्व कीजिए। ए मैन कवर्स अ डिस्टेंस विद स्पीड्स v1 एंड v2 फॉर 2 इक्वल टाइम पीरियड्स, फाइंड एवरेज स्पीड। तो देखिए, यानी आप कहोगे कि a man covers a distance with speeds v1 and v2, तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि वो गया v1 से और ये गया आपका v2 से, लेकिन दोनों में टाइम सेम है, विद फॉर 2 इक्वल टाइम पीरियड्स बोल रहा है। इसमें भी टाइम उसने टी लिया है, इसमें भी टाइम टी लिया है। तो उस हिसाब से ज़रा बताओ कि इसका डिस्टेंस कितना होगा। ये ए सी जो डिस्टेंस आएगा क्या होगा? ए से सी का जो डिस्टेंस है वो होगा स्पीड इंटू टाइम, यानी v1t, और सी से बी का जो डिस्टेंस होगा वो होगा v2t। क्लियर? तो एवरेज स्पीड हम लोग कैसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ठीक है, मैंने पहले भी कहा कि आप सबसे अच्छा तरीका ये है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज कर दिया करो, वहीं पर रोक दीजिए, एंड देन ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। आप खुद से पहले कोशिश कीजिए करने का, नहीं सॉल्व हो, जब नहीं सॉल्व हो तब आप आगे वीडियो बढ़ा के देख लें और सॉल्यूशन देख लें। इससे क्या होगा? आपको फ़ायदा होगा, आप ही को फ़ायदा होगा, बिकॉज जब आप खुद से सॉल्व करोगे ना तो आपको पूरा कंसेप्ट का एप्लीकेशन, वो चीज़ें क्लियर होती हैं कि भाई ये इस क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या अप्लाई करें। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी डेवलप हो गया इस तरह। तो आप देखिए टोटल डिस्टेंस कितना होगा? टोटल डिस्टेंस है ए सी प्लस सी बी। वो कितना है? ए सी है v1 और सी बी क्या है? v2t। दोनों को ऐड करना होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी और डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना है? t + t 2t। तो अब ज़रा देखिए ए सी प्लस सी बी क्या होगा? v1t + v2t, तो t कॉमन ले लें, तो यहाँ पे आएगा v1 + v2 × t। ये टोटल डिस्टेंस है दोनों को ऐड करने से, और टोटल टाइम है 2t। ये टी कैंसिल, आंसर कितना आ गया? v1 + v2/2।
सो दिस इज द आंसर v1 प्लस v2 बाई 2। क्लियर है? अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या है कि a car moves along a horizontal road, covers a distance with speed v1 and then returns along the same path with v2। यानी एक कार है जो a से b सपोज कर लीजिए गया, डिस्टेंस x किया है, जाने का जो डिस्टेंस तो x सेम ही रहेगा, जाने में उसकी स्पीड v1 है और आने में उसकी स्पीड क्या है v2, डिस्टेंस इज सेम क्योंकि गया है और रिटर्न हो गया अलॉन्ग द सेम पाथ। तो एवरेज स्पीड निकाल लीजिए पहले, एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम। अब आप ज़रा देखो जाने में उसका टाइम क्या होगा, जाने में टाइम होगा डिस्टेंस बाई स्पीड x बाई v1, डिस्टेंस x स्पीड v1, और आने में जो टाइम होगा उसका t2 मान लीजिए, तो ये हो जाएगा अगेन डिस्टेंस तो सेम ही है लेकिन स्पीड v2। एवरेज स्पीड निकालना है, रिलेशन आपको पता है टोटल डिस्टेंस है कि नहीं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, राइट। फटाफट करो, एकदम आसान एक ही तरह क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं लेकिन बट स्टिल कुछ वेरिएशन है उसमें। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, x जाने में x आने में, सो 2x इज़ द टोटल डिस्टेंस, और टाइम जाने का टाइम t1 आने का टाइम t2, तो मैं लिखूँगा t1 प्लस t2। तो ज़रा वैल्यू पुट करो, 2x बाई t1 कितना है x बाई v1 और t2 क्या है x बाई v2। सॉल्व कीजिए, तो दिस इज़ 2x, एलसीएम लीजिएगा तो ये आ जाएगा v1 v2, x कॉमन ले लो, v1 से डिवाइड किया तो v2 बचेगा और v2 से डिवाइड किया तो v1 बचेगा, ये x कैंसिल। अब ये ऊपर चलाएगा तो आंसर आ रहा है एवरेज स्पीड का 2v1 v2, यानी ये 2 यहाँ पे है, ये ऊपर चला गया v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। सो दिस इज द एवरेज स्पीड 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, दिस वन। अच्छा एवरेज वेलोसिटी क्या होगा वो तो आप जानते हैं, क्वाइट ईजी। एवरेज वेलोसिटी अगर आपसे कोई पूछेगा तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है कि नहीं। एक पार्टिकल गया यहाँ से यहाँ तक और लौट के फिर यहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 डिवाइड बाय टाइम जो भी हो, तो 0 बाय टाइम इज इक्वल टू 0। एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया इसका, 0। गॉट इट। अब इसमें देखिए ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, क्या कह रखा, अ मैन कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंसेज विद स्पीड्स v1 v2 एंड v3। आपसे पूछा फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। तो चलिए मैं नेमिंग कर देता हूँ, जैसे ए से वो गया पहले बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, और ये 3 इक्वल डिस्टेंसेस हैं तो डिस्टेंस मैं सेम लेता हूँ x x x। लेकिन इस वाले को उसने कवर किया है स्पीड v1 से, इसको कवर किया है v2 से, और इसको कवर किया उसने v3 स्पीड से। तो टाइम देखिए क्या होगा, इस वाले इंटरवल में टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, इसमें हो जाएगा t2 बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, और इसका टाइम हो जाएगा t3 इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड x बाई v3। तो बड़ा आसान है, एवरेज स्पीड निकालिए आप, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना देखिए, x प्लस x 3x लिख लीजिए 3x, और टोटल टाइम पुट कर दिए t1 प्लस t2 प्लस t3, तो कितना आएगा, x मैं कॉमन ले लेता हूँ बिकॉज x बाई v1 x बाई v2 x बाई v3 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3, क्योंकि टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टाइम को हमने ऐड कर दिया, जब ऐड किया तो x कॉमन हो जाएगा, बाकी सब ये आएगा। तब देखिए ये x ये x कैंसिल, तो इस हिसाब से अगर आप सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 3, नीचे एलसीएम आ जाएगा v1 v2 v3। अब देखिए क्या हो रहा है, v1 से डिवाइड किया तो बचेगा v2 v3, v2 से डिवाइड किया तो बचेगा v1 v3, एंड v3 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा v1 v2, फिर इसको ऊपर ले आइए ऐसे। तो आंसर इज़ कमिंग आउट टू बी 3v1 v2 v3 डिवाइड बाई v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। तो दिस इज द एवरेज स्पीड। तो मेरे ख्याल से बहुत आसान है क्वेश्चन सर, आप देख। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, अ मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस विद v एंड रिमेनिंग हाफ विद स्पीड्स v1 एंड v2 फॉर इक्वल इंटरवल्स, फाइंड एवरेज स्पीड। अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए इसको पॉज करके खुद से सॉल्व करने का, ठीक है ना, नहीं सॉल्व हो तब इसको देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। तो अब देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये है a से b,
हाफ डिस्टेंस मैं सी मान लेता हूँ, ये डिस्टेंस आप एक्स मान लीजिए, हाफ 2x टोटल डिस्टेंस है, हाफ मैंने एक्स मान लिया। तो इस वाले डिस्टेंस को उसने कवर किया है विथ स्पीड v। तो इसका टाइम निकालो, इसका टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है ना, बल्कि इसको टी मान लीजिए आप, t इक्वल टू एक्स बाई वी। और अगला जो है रिमेनिंग हाफ, अगला डिस्टेंस फिर हाफ है, हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v1 v2 फॉर 2 इक्वल इंटरवल्स। इक्वल इंटरवल का मतलब क्या होगा, जब इक्वल इंटरवल में स्पीड चूँकि अलग अलग है तो डिस्टेंस अलग अलग होगा। तो इक्वल इंटरवल मतलब ये टाइम भी मैं बल्कि इसको t1 मानिए, इसको t और t मान लेता हूँ। तो इसमें वो जाता है v1 स्पीड से और इसमें वो जाता है v2 स्पीड से, तो इसको मैं cd मान लेता हूँ। तो cd का जो डिस्टेंस होगा यानी यहाँ से यहाँ तक, ये स्पीड इंटू टाइम दी हो जाएगा v1t, और d से b का जो डिस्टेंस आएगा वो हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम यानी v2 इंटू टी। क्लियर है। अब अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूँ, c से d से b, तो अल्टीमेटली ये x आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो है वो डिस्टेंस क्या है, x है। तो cd प्लस db इज इक्वल टू v इज इक्वल टू अल्टीमेटली ये x है। इधर ऐड करो, ये हो जाएगा v1 प्लस v2 इंटू टी इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से t देखिए क्या आ रहा है, t इज इक्वल टू एक्स बाई v1 प्लस v2, ये t आ गया। तो यहाँ असल में टोटल टाइम क्या है, t1 प्लस t यानी t1 प्लस 2t है। तो सारी चीज़ें आ गई ऑलमोस्ट। अब हम लोग निकाल लें एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्लियर है। टोटल डिस्टेंस बताइए कितना है, x प्लस एक्स, तो दिस इज 2x, और टोटल टाइम देखिए क्या है, t1 प्लस t यानी 2t। अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए वैल्यू क्या आएगी, 2x तो ऊपर आ गया, t1 की वैल्यू यहाँ से पुट करो तो दिस इज x बाई वी एंड प्लस 2t है। यहाँ हमने t निकाला है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, 2t का मतलब हो जाएगा 2x बाई वी1 प्लस वी2, 2x बाई वी1 प्लस वी2। अब ज़रा सॉल्व कीजिए, ऊपर का 2x है, मैं याद ले रहा हूँ, दिस इज 2x डिवाइड बाई, इस केस में मैं x कॉमन ले रहा हूँ बिकॉज इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x कॉमन लीजिए, तो क्या बचेगा ज़रा देखो, 1 बाई वी प्लस 2 बाई वी1 प्लस वी2, 2 बाई वी1 प्लस वी2। अब देखिए ये x और ये x कैंसिल, तो आगे देखिए क्या होने जा रहा है, दिस इज 2 ऊपर रहा और ये ले लीजिए, दिस इज v1 प्लस v2 एलसीएम, दिस इनटू दिस। अब v से डिवाइड किया तो ये तो हट जाएगा, लेकिन v1 प्लस v2 बचेगा, तो मैं लिखूँगा v1 प्लस v2 प्लस v1 प्लस v2 से डिवाइड किया तो ये गायब हो जाएगा, सिर्फ बचेगा v और ये v इंटू 2, ये हो जाएगा 2v। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये पूरी चीज़ यहाँ आएगी इस 2 में, है क्या नहीं। देखिए अल्टीमेटली है क्या, ये था क्या मैं बता दे रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई दिस, ये वाला 2 हमने यहाँ उतारा था, फिर ये डिवीजन का निशान था, अब फिर ये एलसीएम वाला लिया। तो फाइनल आंसर इज कमिंग आउट टू बी, देखिएगा 2, ये पूरी चीज़ ऊपर जाएगी तो 2v v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2v प्लस v1 प्लस v2, 2v प्लस v1 प्लस v2। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 2v v1 प्लस v2, 2v v1 प्लस 2v प्लस v1 प्लस v2, ये वाला ऑप्शन डन। अब देखिए एवरेज स्पीड, ये आखिरी क्वेश्चन है, थक गया मैं करा के। मैं बार बोलता हूँ यार कि बड़ी मेहनत से क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर किया कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, हर बच्चे तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करके काफ़ी अच्छे कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी बेस्ट कंटेंट। आप इससे कहीं से कंपेयर कर लीजिएगा, कुछ भी अगर मिस कर रहा हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर उसको कवर करूँगा। बट ऑन माई पार्ट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो इंडिया के बेस्ट कोचिंग है, उसका जो बेस्ट टीम प्रोवाइड करता है उससे भी अच्छा मैं प्रोवाइड करूँगा आपको, फिजिक्स में एटलीस्ट। उसके बाद फिर मैं केमिस्ट्री मैथ का देखूँगा, जैसा भी बेहतर होगा, लेकिन कम से कम इसमें आप लोग दबा के शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और जो भी यार अच्छा रहता हो, ये बुरा रहता हो, कमेंट आप लोग ज़रूर किया कीजिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि मैं और इम्प्रूव करूँ। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्वेश्चन है, अ कार कवर्स हाफ डिस्टेंस, फिर वही मैं कह रहा हूँ, दिस पॉइंट इज़ ए, दिस पॉइंट इज़ बी, और ये कहीं हाफ डिस्टेंस है सी। ये डिस्टेंस ने कवर किया है विद स्पीड v, तो टाइम कितना हो जाएगा ज़रा देख लीजिए, दिस इज़ x बाई वी, और रिमेनिंग हाफ उसने जो कवर किया है वो है
इस पूरे टाइम को अगर मैं t मान लूँ तो 1/3 टाइम यानी t/3 को उसने कवर किया है विथ स्पीड v1 1/3, और 2/3 देखिए टाइम जो कवर किया है उसने उसको कवर किया है v2 से। इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद उसने पूछा कि जस्ट फाइंड आउट दी एवरेज स्पीड। तो अब आप ज़रा देखो कि ये डिस्टेंस कितना होगा। इसको अगर मैं d मान लूँ तो c, पहले मैं cd निकाल लूँ। cd हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम v1 t/3। अच्छा d से b क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम v2 इंटू 2t/3। क्लियर है? तो टोटल डिस्टेंस आप निकाल लीजिए cd प्लस db। ये हो जाएगा t/3 कॉमन ले लें आप, और ये हो जाएगा v1 प्लस 2v2। क्लियर है बिल्कुल? और ये टाइम आपका t1 तो है ही। एवरेज स्पीड आप निकालिए। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है ना। यहाँ से यहाँ तक ये भी x है, तो x के ही टाइम में मैं निकाल लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा है। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस को x मान लिया, सेकंड हाफ भी x है। अब इस पूरे को ऐड करके यानी cd प्लस db जो हमने निकाला है ये वैल्यू अल्टीमेटली x के बराबर है। तो यहाँ से t कितना आ जाएगा ज़रा देख लो। t इज इक्वल टू 3x/v1 प्लस 2v2, ये t आया, और t1 ऑलरेडी यहाँ पे x/v है ही। तो पुट कीजिए, टोटल डिस्टेंस जो है वो आपका है 2x, x प्लस x 2x, एंड टोटल टाइम इज़ t1 प्लस t, बिकॉज t/3 प्लस 2t/3 की जगह t आएगा। तो दिस इज़ t1 प्लस t। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, तो क्वाइट ईजी। 2x/t1 की वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए, तो x/v, और ये है t, तो t की वैल्यू यहाँ से पुट करो, तो दिस इज़ 3x/v1 प्लस 2v2। आसान है, सॉल्व कीजिए। दिस इज़ 2x, और यहाँ x कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 1/v प्लस 3/v1 प्लस 2v2। तो दिस इज़ सॉरी x है ना, x कॉमन लिया मैंने, यहाँ से x कॉमन लिया, तो x कॉमन ले लिया तो 1/v, यहाँ भी x है तो 3 उतार लिया, 3/v1 प्लस v2। ये x कैंसिल, तो दिस इज़ 2 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा v1 प्लस 2v2। v से डिवाइड करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, ये बचेगा v1 प्लस 2v2, और v1 प्लस 2v2 से डिवाइड करें तो v बचेगा v इंटू दिस 3, तो 3v। देखिए आंसर क्या आएगा, ये पूरा का पूरा ऊपर चला गया। आंसर इज़ 2v1 प्लस v2, 2v1 प्लस v2 डिवाइड बाई दिस मच, v1 प्लस 2v2 प्लस 3v। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द एवरेज स्पीड, 2v1 प्लस v2 बाई v1 प्लस 2v2 प्लस 3v। एक एक स्टेप प्रॉपरली आप समझ लीजिए, बहुत ही इजी है, बहुत ही प्लेन वे में मैं समझा रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स है ज़िंदा है, मैं भी हूँ यहीं पे। कहीं कोई डाउट्स हो, किसी भी जगह कोई भी पॉइंट पूछना हो तो आप बिला झिझक हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो बस थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ फ़ायदा पहुंचता है और आपके काम का है अगर वीडियोस, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा, बिकॉज इससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। थैंक यू वेरी मच।